किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं तो उन रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलाते। हाय गाइस, मैं एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है महाभारत के वक्त की, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे। रोजाना जब युद्ध खत्म होता था, सब अपने अपने शिविर में लौट जाते थे। पितामह भीष्म जब अपने शिविर में आते थे तो वहां दुर्योधन उनका इंतजार कर रहा होता था, और जैसे ही भीष्म आते थे उनको आते से ही सुनाने लग जाता था कि पितामह, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप युद्ध भूमि में जाएं और पांडव बच जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रोज आता था, यही बात कहता था, रोजाना आकर के आरोप लगाता था कि आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप पांडवों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन को ऐसा लगता था कि ये फुल पावर से अगर लड़ेंगे तो पांडव बच ही नहीं सकते, उनका वध होना निश्चित है। एक दिन वो फिर से आया, शाम में आकर के सुनाने लगा तो पितामह भीष्म उस दिन तंग हो गए। उन्होंने पता नहीं अचानक से ये प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने बोला कि मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांडवों का कल युद्ध भूमि में जाकर के वध कर दूंगा। और जैसे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। कौरवों के शिविर में पहुंची। दुर्योधन ने जाकर के अपने भाइयों को बताया कि देखो भैया, कल तो जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल वो पांडवों का वध करेंगे। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है तो वध होना पक्का है। इधर ये बात पांडवों के शिविर में पहुंची। द्रौपदी को पता चला तो चिंता में आ गई कि मेरे पतियों का कल वध होने वाला है। वो गई जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के बोली कि भगवान, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, सबके अपने अपने कर्म है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो द्रौपदी ने कहा कि अब बताइए समस्या का समाधान क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय बताया और बोला कि मेरे साथ चलो। दुश्मन के शिविर में चले गए, कौरवों के शिविर में। द्रौपदी ने पूछा कि यहाँ क्यों आ गए। भगवान ने कहा जो बताया वो कर देना। वो पहुंचे। पितामह भीष्म के शिविर के बाहर सैनिक खड़े हुए थे। वहां जाकर के परिचय दिया कि मैं द्रौपदी हूं, रानी हूं। तो उन्होंने अंदर जाने दिया। अंदर जब पहुंची तो वहां पितामह भीष्म ध्यान में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। और वहां जाकर के द्रौपदी ने प्रणाम किया और बोला कि प्रणाम पितामह। तो पितामह की वो आदत थी कि जैसे कोई प्रणाम कहेगा उन्हें कहना था अखंड सौभाग्यवती भव। और उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गए। सामने द्रौपदी खड़ी हुई थी। वो संकट में पड़ गए कि अभी थोड़ी देर पहले दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा लिए कि पांडवों का वध कर दूंगा, और अब पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी, उसको आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये तुम्हारा विचार नहीं हो सकता, ये तुम्हारा आइडिया नहीं हो सकता, ये जरूर श्री कृष्ण ने तुम्हें बताई है युक्ति, ये उपाय जो श्री कृष्ण ने दिया है। तो द्रौपदी ने कहा कि हाँ, वो बाहर खड़े हुए हैं। तो पितामह ने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ। भगवान श्री कृष्ण अंदर आए, और जैसे अंदर आए तो उन्होंने प्रणाम किया कि भगवान, ये मुझसे क्या करवा दिया। थोड़ी देर पहले मैंने प्रतिज्ञा ली है और अब आपने मेरी प्रतिज्ञा अपने ही वचन से तोड़वा दी, मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ही इसका समाधान मालूम है। पांडवों को बुलाया गया। पांडवों ने आकर के प्रणाम किया। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अब तुम्हें मेरा एक वचन निभाना होगा, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे, और क्योंकि तुम मेरा वध कर नहीं सकते हो, तुम इतने ताकतवर हो नहीं, इसलिए तुम जब मेरे ऊपर तीर लगाने लगो तो अपने सामने एक नारी को ले आना। तो पांडवों ने पूछा कि नारी कहां से आएगी युद्ध भूमि में। पांडव पहले तो मना करने लगे कि पितामह आप पर कैसे तीर चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने आदेश दिया तो मानना था। तो फिर वो जो नारी वाली बात आई तो पितामह भीष्म ने कहा कि वो जो शिखंडी तुम मानते हो तुम्हारी सेना में है, वो शिखंडी नहीं है, वो शिखंडनी थी, शिखंडनी जन्मी थी, जिसने यक्ष की मदद से खुद को शिखंडी बना लिया। उसको तुम अपने सामने लेकर के आ जाना, और जब शिखंडनी तुम्हारे सामने आ जाएगी तो मुझ पर तीर चलाने लगना और मेरा वध कर देना, मुझे धराशायी कर देना। ये छोटी सी कहानी है महाभारत की, और कुछ बातें हमें सिखाती है। सबसे पहली बात जो सिखाती है वो है संस्कार। द्रौपदी के संस्कार थे कि वो जाकर के प्रणाम करने पहुंची। यही काम कौरवों की पत्नी भी कर सकती थी। वो पत्नियां आकर के प्रणाम करती, और अगर पितामह भीष्म उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देते तो शायद कौरव भी बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि इस दुनिया में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उसका समाधान निश्चित है, उसका सलूशन जरूर मिलेगा और आपके आसपास होगा। पितामह भीष्म अपनी ही प्रतिज्ञा में बंध गए थे, लेकिन उन्हें भी समाधान मिल गया। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। अपनी जिंदगी में सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें। और आरजे कार्तिक आज एक बार फिर से आपसे वही कहेगा जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी।